हाँ, मैंने लड्डू बनाने वाले बेसन में जहर मिला दिया था। अब वो लोग लड्डू बना भी ले तो क्या, उन्हें इसके पैसे तो मिलने दूर की बात, जेल की हवा खाने पड़ेगी, वो भी सालों तक। और फिर जेल में चक्की पीसिंग पीसिंग और पीसिंग। मालकिन जी, आप तो भावनाओं में बह गई। इतना जोर से कौन गले लगाता है? तानिया ने काम ही ऐसा किया है। वंडरफुल। देखो तो, अब ना ही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रुकेगा बल्कि ये लोग तो जेल भी चले जाएंगे। ब्रावो झंगरू चाचा। गुड जॉब। थैंक यू मालकिन जी। मैं ये लड्डू किसी भी हाल में बाहर नहीं निकलने दे सकती। मुझे उन लड्डू को अभी नष्ट करना होगा। ये लोग इस हद तक गिर सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लड्डू में जहर मिला दिया। मिश्री, लड्डू की 2 टोकरियां हमारे हाथ में देना। पर बापू, आप एक साथ दोनों टोकरी कैसे उठाएंगे? अपने बापू की असली पहचान भूल गई हो, अखाड़े में पहलवान रह चुके हैं। लाओ। क्या कहकर रोको अखिलेश को? अम्मी का देकर आते हैं। बापू संभल कर जाना। ड्राइवर जल्दी से। आउच! What is wrong with you? Are you blind? देखकर नहीं चल सकते तुम? These bloody laddus! कभी क्या हाथ पैर तोड़ोगे तुम? ये सब इसकी वजह से हुआ है ना? ना रहेंगे ये लड्डूस और ना ही होगा कोई एक्सीडेंट। What? अगली बार मुझे घूरने से बेहतर होगा कि तुम अपनी आंखें खुली रखकर चलो। चुप! जानबूझकर किया ना ये सब तुमने? मेरे पूरे परिवार ने, मेरी अम्मा ने, मेरी बच्ची ने मेहनत करके ये लड्डू बनाए थे। एक ही झटके में अपने पैरों तले रौंद दिए तुमने। अरे तुम चाहती नहीं थी कि ये ऑर्डर में डिलीवर करूं। चिल्लाओ मत। कुछ ही घंटों की मेहनत है, बैठो और कर लो फिर से। वैसे भी तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को और दूसरा काम भी क्या है? तुम जैसी औरत को। बापू, आप इस तरह एक महिला से ऊंची आवाज में बात करके बड़ी माँ के संस्कारों का अपमान नहीं कर सकते। Yeah, listen to her. तुम्हारी ऐसी बुरी औरत आज तक नहीं देखी मैंने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, आप कोई अमाया वाला नाटक करने की क्या जरूरत पड़ रही है? हमने इतनी मेहनत से बनाए हुए लड्डू को खराब करने की क्या जरूरत थी? मेरे बापू इतनी भी बुरी नहीं हो सकती। Listen, तुम अभी इस बात का बतंगड़ मत बनाओ प्लीज।
It was just an accident, okay? हेलो ड्राइवर, कहाँ हो तुम? कब से वेट कर रही हूँ मैं। गाड़ी लेकर जल्दी आओ। क्या हो गया? सारे लड्डू टूट गए। ये लड्डुओं का रंग कैसे बदल गया? इसमें तो चूहे मारने की दवा की बू आ रही से। भाभी आप हो क्या गया आपको? आपने लड्डुओं में जहर मिलाया ना? मन ने ये पता था कि मिस्री के बापू इस काम में ना सफल हो, आप ये चाहती थी, पर आप इस हद तक गिर जाएंगी ये मन ने ना पता था। आपने लड्डुओं में जहर मिलाया ये जानते हुए कि घर बच्चों वाला से। हमें हीरा काकी पे काहे चिल्ला रही हो? हीरा काकी ने कछु नहीं किया। हीरा काकी ने जहर नहीं मिलाया लड्डुओं में। काश आप जान सकती कि आपकी ईरा काकी ने किया क्या है। इतनी मेहनत से लड्डू बनाए हम सब ने और इन्होंने लड्डुओं में जहर मिला दिया ताकि मिस्री के बापू को जेल हो जावे। अब भी आपको लगता है कि ये आपके प्यार के लायक है? नहीं, हीरा काकी बहुत अच्छी है। हीरा काकी जहर नहीं मिला सकती लड्डू में। आज तक मैं सिर्फ आपका लिहाज करती आई क्योंकि आप हमारी भाभी से, पर अब और नहीं। मैं अभी जाके मिस्री के बापू को सब कुछ बताऊंगी और वो आपको पुलिस के हवाले करेंगे। गंदी दुल्हनी सुनो, हमारी हीरा काकी ऐसा कभी नहीं कर सकती। हमारी हीरा काकी बहुत अच्छी है। हाँ, इन लड्डुओं में कुछ नहीं हुआ है। ये देखो, ये सब ठीक है। इसलिए आपने लड्डू की टोकरी गिराई ना, क्योंकि आपको पता चल गया था कि वो लड्डू में जहर है। आप सच काहे नहीं बोल रही हैं? बोलिए ना। बाबू को बचाने के लिए ये सब किया ना आपने? बाबू बोलिए। मैं ये ड्रामा ना रोज रोज नहीं झेल सकती। मैं मैं तुम्हारी मापू नहीं हूँ और it was just an accident, okay? आप काहे नाटक कर रही हैं? हम आपकी असलियत जान चुके हैं। सच बोलिए। देखो, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, ठीक है? ये लड्डू में जो चीनी मिलाई जाती है, जहर थोड़ी ना मिलाई जाता। अभी खा के दिखा दे, फिर पता चलेगा। स्वाद में भी बहुत बढ़िया है, बहुत मीठा, हमको अच्छा लगा। गोल गोल में पिचकारी क्या हुआ? ये लड्डू में तो जहर है। पिचकारी क्या हुआ? इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। अभी एम्बुलेंस बुलाओ, वंश जल्दी। हम बाबू को बुला कर लाते। उन्हें बाद में बता देंगे। इन्हें उठा। लड्डुओं में जहर?
अखिलेश जी, और मन ने पूरा भरोसा ये सब उस अमाया भाभी का किया दरअसल। बस अब बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया हम लोगों ने। अब अभी पुलिस वालों को कॉल करिए। आज तो मैं भैया से भी ना डरूंगी। एक मिनट। अगर अमाया ने लड्डू में जहर डाला होता तो वो टोकरी गिरा थी क्यों? वो तो यही कोशिश में लगी हुई थी कि मैं ऑर्डर पूरा ना कर सकूं। वो सब मन ने ना पता, हो सकता है इसमें भी उनकी कोई चाल हो। आपको हमारे पे भरोसा ना है ना, तो आप चलिए मेरे साथ। आप खुद देख लीजिए लड्डुओं का रंग बदल गया। आइए चलिए हमारे साथ। माय गॉड, ये सारे लड्डू डिस्ट्रॉय कैसे हो गए? और इनका तो कलर बदल गया है। मतलब ब्लू बेटे और मीरा को पता चल गया होगा कि इन लड्डुओं में जहर है। डैम इट! सारा शक उस कांदिवली चाप और मेरे पंपकिन पर आएगा, शायद मुझ पर भी। आइए, आज मैं साबित करके ही रहूंगी कि उन्होंने जहर मिलाया लड्डू पे। यो देखिए, लड्डुओं के रंग बदल गए और इसमें से चूहे मारने की दवा की बू भी आ रही से। अब तो बचने का कोई चांस नहीं। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि वो सब अमाया भाभी का किया धरा से। इस अमाया को मैं छोड़ूंगा नहीं। अमाया नीचे उतरो। बड़े साहब, अमाया नीचे उतरो। मामू, अमाया आंटी को हॉस्पिटल लेके गई है। उन्होंने ये लड्डू खा लिए थे। उनकी तबीयत बहुत ही खराब है। माने ये जहर वाले लड्डू खा लिए? साक्षी, संभालिए अपने आप को। मेरी अम्मा को कुछ हो गया तो? जी, मीरा, ऊपर आओ 1 मिनट। हाँ। अच्छू नहीं होगा, संभालिए अपने आप को। मामू, संभालिए अपने आप को। क्या हुआ अखिलेश को? भैया वो अखिलेश जी को पता नहीं क्या। कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, तुम उसे एप्पल जूस दो, उसमें कमजोरी आ गई होगी, ये पिएगा तो ठीक हो जाएगा। ओके, ठीक है। जाओ। अखिलेश जी, ये पी लीजिए। नहीं, मैं अम्मा को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कुछ नहीं होगा मेरी अम्मा को। कौन सी हॉस्पिटल में अम्मा? मामू, सिटी हॉस्पिटल। अखिलेश जी, गुड़िया तो ठीक हो जाएगी अखिलेश, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? मिसेस अमाया, ये आपने बहुत अच्छा किया, सही वक्त पे इन्हें यहाँ ले आई, वरना इन्हें बचाना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं, हमने सारा जहर निकाल दिया है, अब ये खतरे से बाहर है। थैंक यू। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। थैंक गॉड आप ठीक हो। सॉरी मोटी बाप, मेरी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। इनका यहाँ कौन ले आया? मोटी बा, लड्डू खाने बहुत समय में लड्डू बना रहे हैं। ईरा काकी को भी खिलाएंगे लड्डू खा।
बिल्कुल ठीक हो जाएंगी मोटी माँ, बिल्कुल पहले जैसी। मैं हूं ना, मैं आपको ठीक करके ही रहूंगी। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इस परिवार को बिखरने नहीं दूंगी मोटी माँ, कभी नहीं। इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। हम सही कहते थे। अब झूठ नहीं बोलना मापू। अब नहीं बोलना कि आप हमारी मापू नहीं हो, क्योंकि बड़ी माँ से किया हुआ आपका वादा हमने सुन लिया है। देखो अब तुम फिर से मेरा दिमाग मत खाना शुरू कर दो। मैं ये सब सिर्फ इसलिए कह रही थी क्योंकि ये सुनना चाहती थी, और मैंने सोचा कि शायद ये करने से इनकी तबीयत में सुधार है। नहीं मापू, अब और झूठ नहीं बोलिए। आज हम दूसरी बार आपकी आंखों में हुई चिंता दिख रहे हैं। उस दिन हमारे एक्सीडेंट के बारे में सुनकर आप हमारे लिए कैसे दौड़ी चली आई, और आज बड़ी माँ के लिए भी आपकी आंखों में हुई चिंता है। आप तो झूठ बोल सकती हैं, लेकिन आपकी आंखें वो झूठ नहीं बोल सकती। Thank God the coast is clear. I mean, कबीर अजीब आदमी है। तानिया का हाथ तोड़ दिया। तानिया बता रही थी कोई गुड़िया के साथ खेलता है, पेंटिंग बनाता है। देख, तितली की पेंटिंग, मतलब गुड़िया। माय गॉड, ये तितली की पेंटिंग, ये गुड़िया, ये बच्चों की चीजों के साथ कबीर क्या कर रहा है? I mean, इस उम्र में गुड़िया के साथ कौन खेलता है? सीरियसली। मेरी चीजों को हाथ लगाने की तुमने हिम्मत कैसे की? साहब जी, हम इधर डस्टिंग और सफाई करने आए थे, तो ये देखिए ना, ये पेंटिंग, ये गुड़िया, ये सब आपके कमरे में क्या कर रही है? तुमसे मतलब? अरे ऐसे कैसे मतलब नहीं है? आप हमारी मालकिन तानिया का हाथ तोड़ दिए, तो हम पूछने आए आपसे, काहे किए आप ऐसा? हाँ, ये गुड़िया वापस रखो। रख देंगे। पहले आप बताइए ना, ये तितली का पेंटिंग, ये गुड़िया आपके कमरे में क्या कर रही है? आप इस उम्र में गुड़िया के साथ खेलते हैं? मैंने कहा गुड़िया वापस रखो। रख देंगे साहिब, पहले आप हमारे सवालों का जवाब तो दीजिए। आखिरी बार कह रहा हूँ, ये गुड़िया वापस दे दो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। वरना का ना ही देंगे? क्या कर लोगे तुम? ना ही देंगे, बोलो। और मैं अपनी चीज हासिल करके रहूंगा। अरे नहीं मिलेगी गुड़िया। देखो, मैं तुम्हें और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली, ठीक है? मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं ईरा नहीं अमाया हूँ। तुम्हें जो समझना है समझ। ठीक है, तो फिर आप झूठ बोलती रहिए, हम आपकी बात का विश्वास ही नहीं करेंगे। अब तक तो बापू आ गए होंगे, और हम ही नहीं, ये बात तो हम बापू को भी बताएंगे, ताकि उनको भी तो पता चलना चाहिए आपको बड़ी माँ की कितनी चिंता है। बापू,
मिश्री, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। बाबू क्या हुआ आपको? हम ये हॉस्पिटल में क्यों आए थे? बाबू आप बड़ी माँ को अखिलेश